इसका खर्च ऐसो लॉकडाउन से ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा। ऐसो बहुत स्थिति गुजर रहे हैं, मट्टी नहीं भी मिल रहे हैं, ऐसो कुछ नहीं फायदा हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हम्म। धंधे में बहुत नमी आ गई है। बहुत ऐसो माटी नहीं मिल रहे हैं, तो इसी से हम लोग के कमी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसी से हम लोग मजबूर हैं, गोईठा माटी से सब कुछ है। इसको सरकार के माध्यम से अच्छा अच्छा। या टीवी चैनल के माध्यम से हम्म। बड़े शहरों में इसको यूट्यूब के माध्यम से भेजा जाए तो अच्छी इसकी कीमत मिल सकती है। मिट्टी हुई महंगी, कैसे जलेंगे अब दिवाली के दिए। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही न सिर्फ दिए जलाने वालों में खुशी होती है, बल्कि खुशी उनमें भी होती है जो दिवाली के दिए बनाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिए बनाने से ही उनके घर में भी रोशनी आती है। जब बिक्री होगी तो कुछ पैसा उनके घर आएगा, जिससे वो राशन ला सकेंगे, और फिर राशन के बाद उनके घर में उनके बच्चे कुछ अच्छा खाना खा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग ही है। जिस तरह से देश भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसी की वजह से इस बार दिवाली के दिए महंगे हो चले हैं। महंगे इसलिए क्योंकि दिए की मिट्टी भी महंगी हो गई है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा रोजगार मिट्टी के दिए या मिट्टी के बर्तन बनाने का है। लेकिन यही मिट्टी अगर महंगी हो जाए तो जरा सोचिए कि कुम्हार के दिल पर क्या बीतेगी। वो कुम्हार जो अपने हाथों से मिट्टी के दिए या मिट्टी के बर्तन बनाता है, अब उसके लिए वो मिट्टी ही महंगी हो चली है, और ये महंगी मिट्टी अब उसके बस की बात नहीं। किसी तरह से उधार लेकर ये इस महंगी मिट्टी को लेकर आ रहे हैं, ताकि दिवाली पर दियों की बिक्री हो सके और फिर उनकी कमाई हो सके। लेकिन अभी भी इन्हें शक है कि दिवाली पर दिए अच्छे से बिक पाएंगे, क्योंकि चाइना की मार्केट ने पूरी तरह से दिवाली पर कब्जा कर रखा है। दिवाली भले ही भारत की हो, लेकिन इसकी चमक चाइना में दिखाई देती रही है। लेकिन इस बार इन दिए बनाने वालों की नजर इसी पर है कि अगर मेक इन इंडिया की बात को तवज्जो दी और देश के लोगों ने चाइना को बॉयकॉट करने की बात कही थी, तो शायद बिहार के कैमूर जिले के ये कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में जो जुटे हैं, इनका कुछ फायदा हो सके। ये कुम्हार लॉकडाउन में मिट्टी के बर्तन का कारोबार पूरी तरह बंद होने के बाद पुनः अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने की उम्मीद में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की वजह से हालात बुरा है, और वहीं पर इनकी जेब की भी हालत और ज्यादा बुरी हो चली है, या यूं कहे कि जेब में जो टांके लगाकर सील कर रखी थी, अब उसमें काफी बड़े छेद हो चले हैं। मां दुर्गा की मूर्तियां बनाकर भी इन्हें उम्मीद थी कि शायद इनके हालात थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन दुर्गा पूजा का रंग भी फीका ही रहा। भुखमरी की समस्या अब बिहार के इन कुम्हारों के लिए पैदा होने लगी है। सिर्फ बिहार के कुम्हार नहीं, बल्कि कई और जगह पर कुम्हार जो मिट्टी खरीद कर दिए या मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें सामने आ रही हैं। दीपावली की तैयारी लेकर 2 महीना आगे से चल रहे हैं इसको काम करना। तो क्या चीज़ की तैयारियां हो रही हैं इस समय? ये घड़ी दीपक की तैयारी हो रहे हैं। दीपक की? तो क्या दीपावली को लेकर के तैयारी की जा रही हैं? जी, दीपावली की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब कितने महीनों से तैयारियां चलती हैं? 2 महीना से आगे से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब कि क्या इससे घर का खर्च चल जाता है या फिर? नहीं जी, इसका खर्च ऐसो लॉकडाउन से ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा। ऐसो बहुत स्थिति गुजर रहे हैं, मट्टी नहीं भी मिल रहे हैं। अच्छा, मट्टी भी नहीं मिल रहा है? मट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पैसा से लाते हैं खरीद करके? जी, पैसा से। तो उसके हिसाब से तो आप लोगों का मतलब बेनिफिट नहीं होता होगा? जी नहीं, ऐसो कुछ नहीं फायदा हो रहे हैं। तो साल में सिर्फ दीपावली पे ही ये कार्य होता है कि और? नए नवमियों की तैयारी कर रहे हैं, बाकी बहुत ऐसो माटी नहीं मिल रहे हैं, तो इसी से हम लोग के कमी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसी से हम लोग मजबूर हैं, गोईठा माटी से सब कुछ है।
तो कितने का इनकम हो जाता है? लगभग खर्च चल जाता है कि खर्च पे भी? नहीं, इसको नून तेल का खर्च चल रहा है। अब इन कुम्हारों के दिलों में एक डर सा बैठ गया है कि उधार लिए पैसों से ये मिट्टी खरीद कर तो ला रहे हैं, लेकिन उसकी वसूली कैसे कर पाएंगे, क्योंकि त्योहारों का रंग लगातार फीका चल रहा है। ऐसी मुसीबत और ऐसी महामारी और ऐसा बुरा वक्त शायद ही इन्होंने कभी देखा होगा। ये मात्र 2 महीना पहले चालू हुआ है। अच्छा। ये करे है और बिजनेस तो मतलब कि गगरी वगरी गढ़े के बाद हाँ। तो ये तो मान लें कि हर समय को ओकर कीमत बा। अच्छा। अब पहली बात तो हम ग्राम दसौती पोस्ट छाता थाना दुर्गावती जिला कैमूर भगवा का निवासी हूँ। अच्छा। ये लॉकडाउन की वजह से धंधे में बहुत नमी आ गई है। अच्छा। मतलब खर्च आपको नहीं चल पावत ना? नहीं खे चल पावत। अच्छा, एकर तैयारी आप लगभग क महीना से करत हैं? अभी तो फिलहाल दीपावली भी बाटे। लगभग 1.5-2 महीना होगा। अच्छा। तो ये सब तैयारी जो दीपक बनत बाटे सब तैयारी दीपावली खातिर होता ना? ये दीपावली में ही खातिर होता, बाकी चाइना माल आने की वजह से मार्केट में। अच्छा। चाइना माल जो झालर बत्ती होता है ना, इसकी आवक बहुत कम होती जा रही है। कम होती जा रही है, तो उसके हिसाब से तो आप लोग का खर्च भी नहीं चलता होगा? बहुत मुश्किल में। बहुत मुश्किल चलता है। तो आगे आप किस तरह मतलब इसको अपनाना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि इसको सरकार के माध्यम से, अच्छा। या टीवी चैनल के माध्यम से बड़े शहरों में इसको यूट्यूब के माध्यम से भेजा जाए तो अच्छी इसकी कीमत मिल सकती है। कुम्हार बताते हैं कि दिवाली पर्व के लिए हम लोग 1 महीने पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। पहले के मुकाबले मिट्टी इतनी महंगी हो गई है कि इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है दिए बनाना, लेकिन फिर भी एक उम्मीद मन में है, जिसके चलते ये सोच रहे हैं कि कुछ दिए बिक जाएंगे तो इनके घर में कुछ कमाई आ पाएगी और इनके बच्चे भी दिवाली मना पाएंगे। लेकिन कहीं चाइनीज लाइट इनके इन उम्मीदों पर पानी ना फेरते, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत सरकार चाइना के सामान की खिलाफत कर रही है, बावजूद इसके चाइना का सामान भारत में आ भी रहा है और बिक भी रहा है और लोग उसे खुशी खुशी पहले की तरह खरीद भी रहे हैं। इसलिए इन कुम्हारों के दिलों में अब ये डर है कि एक बार फिर से जिस बुरे हालात से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर वापस से चाइना इनकी उम्मीदों पर पानी ना फिर दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।